हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज. तो हमको चार कंपाउंड दे रखे हैं, आप देख सकते हो. कंपाउंड ए, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, कंपाउंड 4. आपको बताना है कि सही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा इनके लिए और ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन मैच करना चाहिए. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, की कॉन्सेप्ट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर. यहाँ पे सारे देखो, आप फिनॉल दिख सकते हैं आपको, तो आप लिख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ फिनॉल्स. फिनॉल्स भी आप लिख सकते हो, फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो. ठीक है, अब वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. देखिए, जब भी हम बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट की. वैसे तो बॉइलिंग पॉइंट, देखिए बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड बॉयल हो जाए. ठीक है, लेकिन ये तो बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, बहुत ही मतलब एक्सेप्ट नहीं करते कई बार इसको. और कुछ बुक्स के अंदर आपको मिलता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का क्या होता है, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पे आपका लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए. और तीसरी जो मोस्ट ऑथेंटिक है वो क्या है कि वो टेम्परेचर जिस पे आपके लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसे हम कहते हैं उस लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट. राइट. अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. राइट. तो जब भी हम बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो एक जो सिंपल सा रिलेशन है जो आपको याद होना ही चाहिए, जो आपको आना चाहिए, वो ये है, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बीपी. ठीक है. तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना आपका, बॉइलिंग पॉइंट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर आपके पास में ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो आपको ये देखना है कि क्या उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है या नहीं है. अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी स्ट्रॉन्ग टाइप की बन रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका हमेशा ज्यादा होगा. ये फैक्ट बात है. तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मैं फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे लेता हूँ. तो फर्स्ट कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखें, पहला कंपाउंड, तो यहां पर आपके पास में क्या है, आपके पास में है OH और पैरा पोजीशन पे आपके पास में टॉलुइन. अब आपको पता है कि CH3 जो होता है, ये जो CH3 आप देख रहे हो, ये कभी भी एच बॉन्डिंग नहीं करता. क्यों? एच बॉन्डिंग के लिए प्रिंसिपल क्राइटेरिया क्या है? एच बॉन्डिंग जब भी आपको करवानी है, तो आपको याद होना चाहिए कि एच बॉन्डिंग के अंदर जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन का स्पीशीज है, वो हमेशा किससे अट्रैक्ट होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज से, यानी कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ में. अब चूंकि यहाँ पे कार्बन आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे ये एच बॉन्डिंग नहीं करेगा. तो मतलब इस कंपाउंड के अंदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं पैरा मिथाइल फिनॉल. तो पैरा मिथाइल फिनॉल के अंदर केवल फिनॉल ही एक ऐसा मतलब OH ही एक ऐसा साइट है जहां से एच बॉन्डिंग पॉसिबल है. कैसे? देखिए, इस तरह से हो सकता है. यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सीजन, ये आपका H, और ये बेंजीन की रिंग, और पैरा पोजीशन पे आपका CH3. राइट. तो ये जो आप देख सकते हो, दिस इज योर एच बॉन्डिंग, और एच बॉन्डिंग होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होगी और बॉइलिंग पॉइंट भी इसका कुछ होगा. सबसे ज्यादा तो नहीं होगा, अपन देखेंगे, सबसे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट केवल एक ही साइड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही साइड से हो रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ऑब्वियसली बात है सबसे लीस्ट होगा इन सब में से. दूसरा देख लेते हैं कंपाउंड. अब इसके अंदर देखिए NO2 है पैरा पोजीशन पे, और OH है, फिनॉल है अपने पास. तो इसको देखिए बना के चेक करते हैं. तो सेकेंड कंपाउंड अगर आप ध्यान से देखोगे, कंपाउंड 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो कंपाउंड 2 को अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस तरह से ड्रॉ करूंगा एच बॉन्डिंग के हिसाब से. ये OH, ये आपका नाइट्रोजन. आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो. ये किससे बॉन्डिंग करेगा? दूसरे वाले कंपाउंड के H के साथ में.
और ये जो प्रोसेस है इस तरह से चलती जाएगी। तो मुझे एक बात बताइए, ये कंपाउंड जो आपका, दिस इज कॉल्ड पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसको अपन पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन भी बोलते हैं, लेकिन पैरा नाइट्रोफिनॉल इज द बेस्ट ऑथेंटिक नेम, क्योंकि ऑक्सीजन इसके अंदर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर आपके कितने यहाँ पर वो हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट्स हैं? 2। पहला तो OH भी H बॉन्डिंग कर सकता है, और दूसरा आपका NO2, ये भी H बॉन्डिंग कर सकता है। तो चूंकि यहाँ पे एक ही कंपाउंड के अंदर 2 साइट्स है जहाँ पर H बॉन्डिंग पॉसिबल है, और कैसे पॉसिबल है हमने यहाँ पे देख लिया इस डायग्राम के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो H बॉन्डिंग हो रही है वो O और H के बीच में हो रही है डायरेक्टली, और आपको पता है कि O और H जो ऑक्सीजन होता है वो फ्लोरीन के बाद में सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है। ठीक है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसकी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है क्या होगा? हाईएस्ट होगा। अब कंपाउंड थर्ड देख लेते हैं। कंपाउंड थर्ड में OH और NH2 है। कंपाउंड थर्ड की अगर बात करें तो OH और NH2 है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, OH यहाँ पे आपका बेंजीन की रिंग, इधर आपका NH2 है ना, तो N H और ये आपका H, यहाँ पे लोन पेयर है ही, इस तरह से अट्रैक्शन होगा, फिनॉल का H इससे कंबाइन करेगा, O, इस तरह से बेंजीन की रिंग, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इस तरह से फिर आगे प्रोसेस चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी 2 डोनर साइट है। कौन कौन से? एक तो इसके अंदर आपका OH, ये OH, राइट, OH यहाँ पे देखिए बॉन्डिंग कर रहा है, और दूसरा साइड कौन सा है इसके अंदर? दूसरा साइड इसके अंदर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये NH2 का नाइट्रोजन। सिंपल सी बात कहें तो NH2 का नाइट्रोजन। और आपको ही पता है ये बात कि नाइट्रोजन जो होता है आपका, जो आपका नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन के बाद में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है नाइट्रोजन। तो यहाँ भी जो आपकी जब H बॉन्डिंग हो रही है तो क्या होगा? ये देखिए, ये H बॉन्डिंग आपकी हो रही है इन दोनों के बीच में, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका भी बढ़ेगा। अब फोर्थ कंपाउंड देख लेते हैं। फोर्थ कंपाउंड अपने पास में OH और OCH3, ठीक है। कंपाउंड 4 के अंदर हम देखिए हमारे पास में OH है और OCH3 है। OCH3 और यहाँ पे आपका OH, और इस तरह से बॉन्डिंग होगी। दूसरा जो H होगा वो इससे कंबाइन कर सकता है, इस तरह से अट्रैक्ट हो सकता है, मतलब ये बेंजीन की रिंग हो गई आपकी, और ये आपका OCH3। अब इसके अंदर भी देखिए, इसके अंदर भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइट मिलेगा वो भी केवल एक ही मिलेगा, वो भी है OH। केवल जो OH जो यहाँ पे पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये केवल H बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, OCH3 पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, OCH3 जो कि आपका ईथर का ग्रुप है, जिसको अपन मेथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कौन सा वो लगाता है, कौन सा नेचर शो करता है? ये शो करता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जरूर शो करता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये बिल्कुल भी नहीं करता है। ये ईथर की नेचर है, ईथर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके नहीं करते। तो यहाँ पे हम अगर कंक्लूजन निकालें तो आप देखोगे सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसमें होगी? जिसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग किसके अंदर होगी? जिसमें हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा? ऑक्सीजन से। उसके बाद हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा? नाइट्रोजन से। ठीक है, तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ गया है, देखिए ये वाला, देखिए सेकंड वाला ऑप्शन NO2 ग्रुप। तो NO2 ग्रुप क्या करेगा? यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग करेगा, और जितनी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सेकंड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट। उसके बाद नाइट्रोजन वाले का HN यानी कि एमिनो ग्रुप, तो थर्ड। उससे कम किसका होगा? उससे कम किसका होगा? ये आपका जो है, ये क्या नाम से आपका OCH3।
और C3 का होगा उससे कम फोर्थ वाले का, क्योंकि डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन भी लगाता है तो इंट्रैक्शन फोर्स तो है ना, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा तो बढ़ेगा ही, तो यहाँ पे फोर्थ। और लास्ट में चूंकि यहाँ पे एक ही डोनट साइट है OH वही बना रहा है इसलिए फर्स्ट। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए। और अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो इसको उल्टा कर देना, मतलब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट सबसे कम, उससे ज़्यादा फोर्थ, उससे ज़्यादा थर्ड, उससे ज़्यादा आपका सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, देखिए 1 4 3 2, ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।